मेरा नाम भूपेंद्र सिंह और मैं आपके सामने आज एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। इसका नाम है मिरर फॉर्मूला। ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12 का एक यूनिट होता है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स के अंदर एक चैप्टर आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली ऑप्टिक्स के अंदर मैं लाइट को स्टडी करता हूँ। लाइट अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा लाइट क्या होती है। लाइट के अंदर ड्वेल नेचर है, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। ठीक है, और इन दोनों ही चीजों से मेरे को आइडिया लग जाता है कौन सा कि पार्टिकल नेचर से मेरी रे ऑप्टिक्स बनी है और वेव नेचर से मेरी वेव ऑप्टिक्स बनी है। अब लाइट जो होती है बेसिकली मेरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है विजिबल लाइट। उससे पहले भी मेरी क्या है, गामा रेज हैं। उसके बाद मेरी एक्स रेज आती हैं, उसके बाद अल्ट्रावायलेट आती हैं, उसके बाद विजिबल लाइट है, फिर आपकी इंफ्रारेड है, फिर आपकी माइक्रोवेव्स होती है, फिर रेडियो वेव्स होती है। ये पूरा का पूरा मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाता है। अब इसका एक छोटा सा पार्ट जो कि विजिबल लाइट है, उसको जब मैं स्टडी करता हूँ, वहां लाइट जो होती है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो लाइट का जो चलने का तरीका है, मैं उसको बोलता हूँ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, अब जब लाइट को मैं स्टडी करूंगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर, तो होता क्या है कि लाइट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती है। तो होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप दीवार में अगर बॉल फेंक के मारेंगे तो बॉल लगेगी और वापस से क्या है, बाउंस बैक होकर उसी मीडियम में आ जाएगी। सिमिलरली लाइट क्या करती है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंटरेक्ट करके वापस से उसी मीडियम में जब आ जाती है, तो इसको मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे दो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है मेरे पास, दूसरा उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एक नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको मैं 90 डिग्री टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाता हूं, वो जरूरी, क्योंकि सारी की सारी मेजरमेंट उस नॉर्मल के साथ मैं करता हूं। जैसे जब भी कोई इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ेगी तो वो नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाती है, और जब वो वापस से बाउंस बैक होके जाएगी तो वो नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाती है, वो कम जरूरी है। जैसे जब इंसिडेंट लाइट आएगी तो एंगल क्या बनेगा, आई बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलता हूं। जब वापस से लाइट मेरी जाती है उसी मीडियम में, तो मैं इसको एंगल आर बोलता हूं, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की स्टार्टिंग होती है मेरी कि मैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ये मेरा पहला नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। दूसरी चीज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सारे के सारे क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, अब यहां मेरे को समझ पूरा क्लैरिटी आ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, कि यहाँ पे लाइट जो है मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगी और वापस से सेम मीडियम में चली जाएगी। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं, ये मेरे कितने प्रकार की हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझता हूं। देखिए, जो मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं बेसिकली दो प्रकार की हैं। एक तो मेरे पास स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं, ठीक है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, और मेरे पास प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है वहां पे मेरे को प्लेन मिरर मिलता है, और स्फेरिकल में मेरे को एक कॉनकेव मिलता है और कॉन्वेक्स मिलता है, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर भी बन जाता है। अब देखिए होता क्या है, अगर मेरे पास प्लेन मिरर है या प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में बना हुआ है, ये स्फीयर की तरह किसी चीज का पार्ट तो है नहीं। अगर स्फीयर का पार्ट होता तो क्या होता है, इसके अंदर एक रेडियस होती, जो कि इसके अंदर क्या होगी, बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पे जो मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इन्फिनिटी होता है, मेरा फोकल लेंथ जो होगा वो भी इन्फिनिटी होगा। लेकिन कॉनकेव, अब कॉनकेव मिरर कैसा बनता है कि मान लो इस स्फीयर में से मैंने एक ये छोटा सा पार्ट ले लिया और इसको मैंने बाहर से पॉलिश कर दिया। कहां से पॉलिश किया, बाहर से पॉलिश किया, और अंदर वाली सरफेस पे मैंने लाइट को इंसिडेंट किया। ठीक है, अगर मैंने अंदर वाली पोर्शन को यूज किया रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिनन है उसको दिखाने के लिए, तो ये जो मेरी सरफेस है इसको मैं कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलता हूं, या कॉनकेव मिरर भी यहां पे बना सकता हूं। अगर मैंने अंदर से पॉलिश किया, ठीक है, और बाहर वाली सरफेस पे मैं लाइट को इंसिडेंट करूं, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो जाएगी, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे इन दोनों ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स में मेरा आर जो होगा वो किसके बराबर निकल के आता है, 2f के बराबर निकल के आएगा। याद रखेंगे हम लोग इस चीज को। ठीक है, अब मेरे को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्लेन मिरर में मेरा आर क्या है, इन्फिनिटी होता है, और यहां आर इक्वल टू 2f होता है। ठीक है, ये इसका इन्फिनिटी है और वहां पे ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ है। अब अगर मैं प्लेन मिरर की कुछ बातें जैसे आपको बता दूं, तो देखिएगा, आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो जितनी दूरी पे मेरी ऑब्जेक्ट डिस्क रखी हुई होती है उतनी ही दूरी पे मेरी इमेज भी बनेगी।
ठीक है। और दूसरा चीज, जितना साइज मेरा है, ऑब्जेक्ट का साइज होता है, उतना ही साइज किसका होता है, आपका इमेज का भी होता है। तो ये प्लेन मिरर की कुछ फीचर्स है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे स्टडी करना है मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला जो की है वो किस चीज का फीचर है, वो है मेरा स्फेरिकल मिरर्स का। तो पहले मैं स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ता हूँ, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स में क्या क्या आता है, मान लीजिए मैं एक कॉन्केव मिरर ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं स्फेरिकल मिरर्स देखूंगा तो मैं कॉन्केव मिरर को कहां से पॉलिश करूंगा, बाहर साइड से, ठीक है। इसको बाहर से पॉलिश कर दिया। अब कॉन्केव मिरर का फीचर क्या है कि जब भी आप इस पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कोई लाइट डालेंगे तो इस लाइट को क्या करेगा, ये कन्वर्स करके फोकस पे फोकस कर देगा, और वही पॉइंट इसका फोकल लेंथ बन जाता है, ठीक है। तो जो मेरा कॉन्केव मिरर है मैं उसको क्या बोलूंगा, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। क्या बोलूंगा इसको, कन्वर्जिंग मिरर। और वहीं पे मेरा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, अगर मैं उसको इस तरीके से अंदर से पॉलिश कर दूंगा, लाइट उस पे इंसिडेंट पैरेलली करूंगा, तो वो लाइट के साथ क्या करेगा, उसको डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। और ये आगे फोकस यहाँ पे होगा वर्चुअली, ये इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, वहीं पे कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जिसके अकॉर्डिंग हम लोग मिरर फॉर्मूला डेराइव भी करते हैं, वहां पे मेरे को गिवन है कि जब भी आप कोई मेजरमेंट करोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का किसी भी स्फेरिकल मिरर के साथ, तो आप किस मेजरमेंट के लिए किस वैल्यू को पॉजिटिव किसको नेगेटिव लोगे, ये गिवन है। तो यहाँ पे सारी की सारी जितनी मेरी कैलकुलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होंगी, मतलब इसी डायरेक्शन में अगर मैं काउंट करूंगा तो मैं इनको पॉजिटिव ले लूंगा, और अगर मैं अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट जितने मेजरमेंट करूंगा उसको मैं नेगेटिव ले लेता हूं। वहीं पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में जितनी भी चीजें मैं लूंगा उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, और नीचे की डायरेक्शन में जितनी चीजें लूंगा उसको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव ले लूंगा, ठीक है। तो यहां पे मेरे को आइडिया लग जाता है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ने कैसे मेजरमेंट की वैल्यूज प्रोवाइड की, ठीक है। कब आपको नेगेटिव लेना है, कब आपको पॉजिटिव लेना है। चलिए अब हम एक ट्राई करते हैं छोटा सा अपना मिरर फॉर्मूला को डेराइव करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, और डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो मैं कॉन्केव मिरर लेता हूं एक, ठीक है। ये ले लिया मैंने, इस तरीके से डिजाइन किया। अब यहाँ पे मैं दो टाइप की रेज को चूज करता हूं, पहली जो कि एकदम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, और दूसरी रे जो कि कहां से पास होगी, क्योंकि मेरा एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। अगर एंगल आई इक्वल टू मेरा 90 डिग्री हो जाए, नॉर्मल पे एकदम आए, तो मेरा एंगल रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो रे जिस रास्ते पे जाएगी उसी पे वापस आ जाएगी। तो स्फेरिकल मिरर्स का नॉर्मल कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दूसरी रे जो मैं चूज करूंगा वो कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो यहां पे मान लेता हूं मेरा एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने नाम दिया है ए बी। पहली रे जो मैंने चूज की है वो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये इस तरीके से जाएगी और कन्वर्ज होगी कहां से पास होगी, फोकस से, ठीक है। दूसरी रे मैंने मानी है जो कि कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ इस तरीके से पास होगी लाइट की रे, और जिस रास्ते पे जाएगी उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी, ठीक है। अब ये रे मेरी वापस आ गई। अब यहाँ पे ये जो दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही है वो पोजीशन जो है मेरी, वहां पे मेरी इमेज बनेगी। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए बी है, इसको मैं ए डैश बी डैश बोल देता हूं, ठीक है। ये मेरा इमेज बन गया। अब यहाँ पे मेरे को डेराइव करना है। अब डेराइव देखो, आपने मिरर इक्वेशन सबने पढ़ रखा है, उसको कैसे बोलते हैं, 1/u + 1/v = 1/f। ये मेरे को निकालना है। बेसिकली ये जो है u v और f, ये क्या है मेरी, ये मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ की डिस्टेंसेस है, सारी की सारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट जरूर यहाँ पे रख रखा है और इमेज ऐसी बनी है, लेकिन मेरे को रिजल्ट किस में निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस में। तो यहाँ मैं देखूंगा कि ये चीजें मेरे को गिवन है, लेकिन मैं कैसे करके इनकी डिस्टेंसेस सारी की सारी कन्वर्ट करके हॉरिजॉन्टल में लेके आऊं। तो ये निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसको मान लेता हूं एन पॉइंट, ये मेरा पोल होता है, ठीक है। दिस इज सी, जो कि आर हो जाएगा बाद में, आर इक्वल टू 2f। तो यहां देखिएगा इस पॉइंट को मैं एल ले लेता हूं, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो यहाँ पे मेरे कुछ ट्राइंगल्स बन रहे हैं, जैसे ए बी सी ट्राइंगल और इसका अपोजिट ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल, दोनों सिमिलर हैं। वहीं पे आपका एल एन एफ ट्राइंगल, ए डैश बी डैश एफ के साथ क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल में जब सिमिलरिटी में निकालूंगा, क्यों है सिमिलरिटी, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हो गए, ये 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ सिमिलरिटी बन जाएगा।
तो यहां पे दो इक्वेशन में निकाल सकता हूं। पहला कौन से ट्राइंगल से, ए डैश बी डैश एफ और एल एन एफ से सिमिलरिटी निकालूंगा तो मेरा इक्वेशन बनेगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डैश एफ अपॉन एफ एल। ठीक है, सेकेंड इस जो ये वाला सिमिलरिटी है इसमें से मैं निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डैश सी अपॉन ए सी, ए डैश सी अपॉन ए सी। तो ये मेरी पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन फ्रॉम वन इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड में से मेरे को दिखाई दे रहा है क्या सामने आ जाएगा, ए डैश अपॉन एफ एन, ए डैश एफ अपॉन एफ एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डैश सी अपॉन ए सी। अब क्योंकि मेरा एन जो है पोल के बहुत ही पास है तो मैं इसको क्या एकदम नेग्लिजिबल मानूंगा, तो एफ एन बेसिकली क्या हो जाएगा, एफ पी। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ए डैश एफ अपॉन पी एफ इक्वल्स टू ए डैश सी अपॉन ए सी। अब मेरे को अगर ए डैश एफ निकालना है तो बच्चे मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में निकालना है तो मैं लिख सकता हूं इसको, ए डैश एफ को कैसे लिख दूंगा, पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ ऐसे लिख दूंगा। वहीं पे अगर ए डैश सी मेरे को निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश अपॉन ए सी। अगर मेरे को निकालना है ये पोर्शन तो मैं कैसे निकालूंगा, पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी। ठीक है, अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, सारी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। अब कौन सी वैल्यू पुट करूंगा कि ये बच्चे है मेरा क्या, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मेरी इमेज बनी है तो इसको मैं बोलूंगा इमेज डिस्टेंस, ये मेरी फोकल लेंथ है तो ये क्या हो जाएगा, मेरी फोकल लेंथ की डिस्टेंस। ठीक है, अब ये मैं वैल्यू पुट करता हूं, देखिए अब यहां पे पी ए डैश मेरा क्या हो जाएगा, पी ए डैश मेरी इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस क्योंकि अगेंस्ट क्या है, इंसिडेंट लाइट के है तो मैं इसको नेगेटिव ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वी माइनस पी एफ, माइनस पी एफ क्या है मेरा फोकल लेंथ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का एफ हो जाएगा, अपॉन में आपका पी एफ आएगा तो माइनस का एफ हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट में देखिए पीसी, पी सी, सी क्या है पीसी मेरा आर, और आर इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया किसके बराबर होगा, 2f के बराबर होगा। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, माइनस का 2f, माइनस के बाद पी ए डैश, पी ए डैश आपकी इमेज डिस्टेंस है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, अपॉन में पी ए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो माइनस का u आ जाएगा, माइनस का पीसी, पीसी आपका फिर से 2f होगा तो माइनस माइनस प्लस 2f हो जाएगा। अब यहां पे मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा पॉजिटिव का u v, एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव का u v। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 v f। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस का एफ यू, माइनस का एफ यू, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर, और इक्वल टू में इसको जब मैं इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2f स्क्वायर हो जाएगा, और f को मल्टीप्लाई करूंगा u के साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस का एफ यू। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे माइनस का मेरे पास v है, सॉरी, तो ये एफ वी होगा, क्या हो जाएगा एफ वी, ये v है, सॉरी, तो ये v है तो मैं इसको क्या करूंगा, इस माइनस एफ वी को इस साइड लेके आ जाऊंगा तो एक ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का ओनली सिंगल वी एफ बचेगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगी, यू वी माइनस वी एफ इक्वल्स टू माइनस एफ यू को उस साइड लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो एफ यू। अब मैं क्या काम करूंगा बच्चे कि मैं पूरी की पूरी इस इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर दूंगा, क्या करूंगा, यू वी एफ से डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पे अगर मैं यू वी एफ से इसको डिवाइड करता हूं, यू वी एफ, तो यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा, वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया, एफ यू से एफ यू कैंसिल होगा, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बचेगी, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन वी। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या निकल गई, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ये बच्चे होता है मेरा मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला को मैं कहाँ यूज करूंगा, जब भी कोई मेरा रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन हो रहा है जहां मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, मतलब मैं किस पॉइंट पे मिरर से कितना दूर ऑब्जेक्ट को रखूं कि मेरी इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी। जैसे इस सिनेरियो में मेरी इमेज जो थी, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज मेरी कहां बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। और कैसी बनी,
मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर का साइज था, मेरी इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी, तो रियल बनी इमेज, इन्वर्टेड बनी और थोड़ा सा साइज में कम बनी। अब ऐसे ही करके जब मैं ऑब्जेक्ट को क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा तो इमेज साइज मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट साइज के बराबर हो जाता है, लेकिन इमेज अभी भी रियल और इन्वर्टेड रहती है। ठीक है, इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है वो मेरे को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मिलता है। तो बाकी की चीजें आगे। थैंक यू।